हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साइश्वर एंड यू वाचिंग नेवर सेटल चैनल। हम सेटल नहीं होते हैं इस जीवन में। चलो इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट की फोर्थ टॉपिक क्या है, कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो बोले तो इसमें थोड़े मेथड्स रहते हैं, उन मेथड्स को यूज़ करके हम पूरा कोड को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉट कंट्रोल बोले तो उसमें कंडीशन लगा के हमारा कोड को किस कोड को एग्जीक्यूट करना उसको हम कमांड दे सकते हैं। चलो इस कंट्रोल फ्लो के बारे में आज बात करेंगे। चलो हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो बोले तो इसमें मैं बोला ना कुछ मेथड्स रहते बोल के, उसमें से फर्स्ट मेथड है इफ़ मेथड। इफ़ मेथड बोलते हैं इफ़ कंडीशन। इसको यूज़ करके हम कंडीशंस लगा सकते हैं हमारी कोड में। चलो बड़े बड़े कोड लिख दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। अब तो जस्ट मैं सिंपल में बोल देता हूँ। इफ़ बोल के इसका सिंटैक्स मैं पहले बोलता हूँ। ये है सिंटैक्स, इट इज़ द सिंटैक्स ऑफ इफ़। इसके अंदर आप एक बुलियन वैल्यू को दे सकते हैं, नहीं तो एक कंडीशन को यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो एक एक्सप्रेशन को यहाँ पर दे सकते हैं। चलो उसके बाद इसमें हम वी नीड टू गिव आवर कोड इनसाइड दिस इफ कंडीशन console.log ऑफ my console. चलो this is the my console. When if I try to execute a code, you can see here this is my console because the if condition is true. That's why inside this code is executed. If I use here false, then it will not execute. You can see here there is no message because the if condition only execute when the condition true. So if we give true condition, then it will execute. You can use here expression also, something like, chalo let's declare some variables. K is equal to 66 and const L is equal to not L is equal to 66. Let's go and create a expression. Okay, this is the expression. I am comparing two values here. This is the comparison operator, something like that. This is the strict equal to, and it will give us the values are equal. That's why it will give true. So the code will be executed inside this if condition. Okay, you can see here this code is executed. This is the if condition, and also we can use another if also. So यहाँ पर let's give k is equal to 66, and also I can give same console here. You can see here two consoles are printed, my console and my console. One is this and another one is this. Because k is equal to 66, it is also true, and k is equal to L, it is also true. That's why two are printed. For suppose मैं यहाँ पर 65 लगा दिया तो एक कंसोल ही प्रिंट हो जाएगा ऊपर का, ओनली एक कंट्रोल ही प्रिंट हो गया, क्योंकि इस कंडीशन अब ट्रू नहीं हुआ, इसलिए इसका अंदर का कोड एक्सिक्यूट नहीं हुआ। चलो ये है इफ़ कंडीशन। आप कितने भी इफ़ कंडीशन को लगा सकते हैं। इस इफ़ कंडीशन के बाद इफ़ कंडीशन, इसमें आपको इफ़ एंड एल्स इफ कंडीशन भी रहती है। चलो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इस इफ़ कंडीशन को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही कोड में दो बार यूज़ कर सकते हैं, तो तीन बार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होती है कि किसी भी कोड में हमारा कंप्यूटर ऊपर से पढ़ लेती है कोड को। फर्स्ट नंबर 1 पे पढ़ लेती है, उसके बाद सेकंड 2, सेकंड 3, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऐसे ऊपर से आती है। वैसा ही हम यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ लेवल पर हम इन दोनों को क्या करें, डिक्लेयर किए हैं। डिक्लेयर नहीं तो असाइन किए हैं इन वेरिएबल्स को, कांस्ट वेरिएबल्स को डिक्लेयर ही बोलते हैं। डिक्लेयर किए हैं, इनको स्टोर कर लेती है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आके इस कंडीशन को कंपेयर करती है। कंपेयर करने के बाद ये ट्रू देती है, इसलिए इसके अंदर गया है। और उसके बाद यहाँ पर और एक इफ़ है, इफ एल्स नहीं है, इसलिए इसमें भी जाती है, इसको भी चेक करके इसमें भी जाती है।
चलो ये है इफ कंडीशन। अगर हम यहाँ पर एल्स इफ लगाए तो एल्स इफ में नहीं जाती, मैं बताता हूँ अभी। चलो इस इफ को निकाल देते हैं, ELS एल्स इफ। ओके, एल्स इफ लगा के मैं अब k इज इक्वल टू k ट्रिपल इक्वल टू 66 लिखूंगा। 66 लिख के कंसोल डॉट लॉग ऑफ माई कंसोल 2 लिख दिया। तो अब देख सकते हैं 66 k इक्वल 66 भी है, k इक्वल L भी है। इन दोनों में से ओनली एक ही प्रिंट होता है, देखेंगे। चलो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली एक ही प्रिंट हुआ, क्योंकि ये इफ एल्स लैडर है। इफ एल्स लैडर में क्या होती है, ओनली वन कंडीशन विल बी एक्सिक्यूटेड, अदर विल बी नॉट एक्सिक्यूटेड। सो दैट्स वाई it's called if else ladder. Inside this, if this is not true, then the second one will be executed. My console 2 will be executed because the if condition is not it is not true, it is false. So that's why this is the true, then it will be executed. And also we have else. This is the last condition of if else ladder. You don't need any condition for this, any expression for this else condition. So directly you can write code inside this, it will directly execute my console 3. if ये दो भी ट्रू नहीं हुआ तो ये लास्ट का प्रिंट होती है। चलो मैं दिखा देता हूँ, मैं अब इसको भी नॉट इक्वल टू कर देता हूँ। अब my console 3 will is executed and printed. This is because else is executed, because these two conditions, if and else if conditions are false, that's why else condition is executed. This is called if else ladder. And if you write another if here, L is equal to 66, then it will be executed. You can see here, I will write this 4. Okay, console dot log 4, 3 and 4 will be executed because these two conditions are true. That's why these two consoles are printed. The main problem यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली ये अलग है, ये कोड अलग है। इफ एल्स लैडर में इफ एल्स लैडर का कोड अलग है, इसके नीचे का इफ का कोड अलग है, इसलिए ये दो भी एक्सिक्यूट हुआ है, दो भी एक्सिक्यूट होके एक्सिक्यूट नहीं, दोनों कोडों को कंप्यूटर रीड किया है, उसके बाद इसमें कौन से ट्रू निकला उसको प्रिंट किया है। ऐसे ये इफ एल्स लैडर काम करती है। नॉर्मली ये है इफ कंडीशन, इसको आप कोड में जाते हुए आप सीख सकते हैं इजीली। चलो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। उसके बाद क्या आती है, इफ एल्स के बाद हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। नॉर्मली हमारे पास इफ एल्स कंडीशंस लिख के हम बड़े कंडीशंस लगा सकते हैं। इफ एल्स लैडर बहुत बड़ा भी हो सकती है, 1000 कंडीशन नहीं तो 2000 कंडीशन भी बना सकते हैं। नहीं तो बड़े कंडीशन बड़े कोड लिखने के बाद उसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता, इसलिए स्विच स्टेटमेंट लाए हैं डेवलपर्स, जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स और अदर कोडिंग के डेवलपर्स। इसमें क्या होती है, ये भी एक इफ एल्स कंडीशन के तरह ही काम करती है। यहाँ पर की में एक वैल्यू रहती। चलो उसके लिए हम इस सारा कोड को निकाल देके मैं पहले से बता देता हूँ। SWI स्विच, उसके बाद यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देना पड़ता है, उसके बाद इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारा कोड रहती है। चलो इसके अंदर मैं L इज इक्वल टू 6 रख देता हूँ। उसके बाद CASS इज इक्वल टू 6 हुआ तो कंसोल डॉट लॉग ऑफ हेलो WORLD। चलो ए हो गया है स्विच केसमेंट। इसमें भी आप बहुत सारे केसेस को लिख सकते हैं। चलो मैं एक बार कंसोल करके दिखा देता हूँ।
ये मेरा लैपटॉप थोड़ा छोटा है, आपको पूरा नहीं दिखाई देती है कोड। चलो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। वेयर इज माई कंसोल? L इज इक्वल टू 66। नहीं, यहाँ पर हम देना है LH, ये ऑलरेडी ट्रू नहीं देना है हमको, यहाँ पर ओनली वेरिएबल को देना है। चलो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड अब आ गया है। ये है एक केस। फॉर सपोज हमारे पास अलग केस रहा तो केस L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 66, देन console.log of hello WORLD world2। चलो आप देख सकते हैं कौन सा प्रिंट हुआ तो वो हो जाएगा। चलो आप देख सकते हैं दो भी प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस स्विच में हमारे पास क्या केस क्या है L का वैल्यू क्या है 66 एंड ये प्रिंट हुआ। उसके बाद L का वैल्यू इसके नीचे भी आ गया, क्योंकि L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू 66 से बड़ा हो सकती है, नहीं तो L के 66 से इक्वल भी हो सकती है। इसलिए ये दो कंडीशन भी प्रिंट हुआ। असल में ऐसा दो कंडीशन प्रिंट नहीं होना है, इसके लिए हम इसके बीच में एक ब्रेक स्टेटमेंट को भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया तो क्या होता है कि नीचे नहीं आएगा। एक बार इसके अंदर एक केस सक्सेस हुआ तो यहाँ पर ही रुक के स्विच सेट से बाहर आ जाएगा। चलो देख सकते हैं क्या हुआ भाई। केस 66 मैं ब्रेक लगा दिया, ब्रेक BRE के क्या हुआ। चलो मैं ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पर ब्रेक बड़ा हमारा गाड़ी को बड़ा झटका लगा। ब्रेक करने के बाद झटका लग के ड्राइवर उसमें से बाहर आ गया और इस सेकंड केस एक्सक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रेक लगाए। ये ऑलरेडी केस 1 एक्सक्यूट हुआ है, इसलिए नीचे वाले केस एक्सक्यूट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास डिफ़ॉल्ट भी रहती है एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसके लिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट console.log of दिस इज DEFAULT डिफ़ॉल्ट लिख दिया तो फॉर सपोज हम जाके यहाँ पर L का वैल्यू 55 कर देंगे। 55 कर दिया तो अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगा, देखेंगे। नो व्हाट्स गोइंग ऑन, हेलो वर्ल्ड। मैं K का वैल्यू कर दिया, अब देखेंगे क्या होता है कि चलो दिस इज द डिफ़ॉल्ट, बिकॉज यहाँ पर तीनों केसेस को यहाँ पर स्टडी किया है स्विच स्टेटमेंट। फर्स्ट इसमें गया है 66 इक्वल टू 55 होती है नहीं, इसलिए इसमें नहीं गया। और ये L 66 से बड़ा है ही नहीं तो 66 के इक्वल है तो भी नहीं, क्योंकि हमारा L है 55। ये भी एक केस भी नहीं हुआ। उसके बाद नीचे आके यहाँ पर केस ही नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है। हर एक स्विच स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी होती है, कोडर की एक डेवलपर की मर्ज़ी होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दिया तो एक केसेस ट्रू नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सिक्यूट होती है, नहीं तो कुछ भी एक्सिक्यूट नहीं होती। मैं अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दिया, इसलिए ये एक्सिक्यूट हुआ। फॉर सपोज इसको निकाल दिए तो कुछ भी एक्सिक्यूट नहीं होती, नो एक्सिक्यूशन। फिर मैं लगा के दिखा देता हूँ, सेव एंड इसको क्या हो रही भाई। डिफ़ॉल्ट अब देख सकते हैं दिस इज डिफ़ॉल्ट बोल के यहाँ पर आ गई है। ये है स्विच स्टेटमेंट। आप स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू भी यूज़ करें तो
कंटिन्यू भी प्रिंट होती है, कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू यूज़ करें तो नीचे वाली भी प्रिंट होती है, मगर स्विच केस में कंटिन्यू को यूज़ नहीं कर सकते। ये ब्रेक और स्विच कंटिन्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये है इफ एल्स के बाद स्विच स्टेटमेंट एंड इसके और जावास्क्रिप्ट की कंट्रोल फ्लो में अगले और एक मेथड है लूप्स। चलो लूप्स के बारे में बात करेंगे। हमारा लूप्स में फर्स्ट होती है फॉर लूप। फॉर लूप बोले तो यहाँ पर फॉर एंड लूप लिख लिया तो नहीं होगा, इसके लिए हम कोड को लिखना पड़ता है। कोड के लिए हम फॉर लिख के उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिख के इसके बाद पैरेंथेसिस एंड ओपन ब्रेसेस लिख दिया तो हो जाएगा। इसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन नहीं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर देना है। इसके लिए हम चलो मैं दे देता हूँ पहले फर्स्ट i इज इक्वल टू i इज इक्वल 0 एंड i is less than or equal to 12 and i प्लस प्लस। चलो a हो गया। इसके अंदर मैं अब console.log of i कर दिया तो कैपिटल i क्यों आया भाई, कर दिया तो अब मेरा कोड चल जाएगा। मैं इस फॉर को मैं बता देता हूँ डिटेल में। चलो देख सकते हैं पूरा फॉर लूप चल के पूरा आ गया। चलो अब मैं बता देता हूँ फर्स्ट क्या है। ए फॉर एक लूप है, लूप बोले तो राउंड ऐसा राउंड फिरती रहती है। चलो उसको फिरने के लिए एक कंडीशन होना है कहाँ पर स्टॉप होने के लिए, वो स्टॉप है ये i इज इक्वल टू 12 हुआ तो नहीं तो 12 के नीचे नहीं तो 12 के इक्वल हुआ तो ए फॉर लूप स्टॉप हो जाती है। ये i प्लस बोले तो i को एक नंबर आगे दे देती है। बोले तो हम कल के ऑपरेटर्स में सीखे था ना, क्या है आई थिंक यूनरी ऑपरेटर्स, उसमें हम सीखे थे i प्लस प्लस के बारे में। और यहाँ पर एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं लेट i इज इक्वल 0। अब क्या होती है फॉर लूप करती रहती है, एक एक लूप में i का वैल्यू एक नंबर बढ़ जाती, उसको आके यहाँ पर चेक कर लेती है। फर्स्ट i0 है, i0 से यहाँ पर क्या है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, इट इज़ ट्रू है, इसलिए ये लूप में जाती, इसको प्रिंट कर देती 0 आ गई। और यहाँ पर i प्लस हो गया 1 हो गया, फिर आती है यहाँ पर और एक बार चेक करती, ट्रू हो गया, कंसोल कर दिया। किसी भी कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होती है। उसी तरह लास्ट में हमारे पास i प्लस प्लस कर दिया तो 12 आ गया, 12 आने के बाद यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आके i प्लस प्लस हुआ बट 13 हो गया, बट यहाँ पर आके एक लूप कर दिया तो यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि i ओनली इक्वल टू 12 और उसके नीचे ही होना है। उसी टाइम पे एक कोड एक्सिक्यूट होती है। ये है फॉर लूप। आप इसमें इफ कंडीशन को भी लगा सकते हैं। इफ i इज लेस देन 5, मैं यहाँ पर ब्रेक डाल देता हूँ। ब्रेक बोल तो हमारा गाड़ी का भी ब्रेक रहती है, नहीं तो हमारा कार का भी ब्रेक रहती है। मैं कार का ब्रेक दबा दिया हूँ। ये क्या हुआ भाई, ओनली 0 ही प्रिंट हुआ। व्हाट्स गोइंग ऑन, लेस देन और इक्वल टू लगा देंगे क्योंकि लेस देन 5 बोलो तो 0 ही आएगा। नहीं, मैं इसको निकाल देके इज इक्वल टू कर देता हूँ। चलो अब देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 आ गया। 5 i इज इक्वल टू 5 आने तक ए प्रिंट हुआ। उसके बाद i इज इक्वल टू 5 आने के बाद इफ के अंदर गया। इफ के अंदर गया तो कोड को क्या दिखा, ब्रेक बोल के दिखा। बोलता मैं वहाँ पर एक ब्रेक दबा दिया। ब्रेक दबाने के बाद पूरा कोड अटक जाके उसमें से कोड में से उस लूप में से बाहर आ गया। ये इफ कंडीशन में से भी बाहर आती है, ये फॉर लूप में से भी बाहर आती है। एक ब्रेक लगा दिया तो ये है क्या है, ये है ब्रेक। आप ब्रेक को यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मैं इस एक ही फॉर लूप में ब्रेक को भी यूज़ किया, इफ कंडीशन को भी यूज़ किया और कंटिन्यू को भी यूज़ कर सकते। कंटिन्यू i इज लेस देन 5, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू कर दिया तो
5 तक हमारा वैल्यू नहीं आते, 5 से आते हैं। देखो 0 1 2 3 4 नहीं आया क्योंकि मैं कंटिन्यू कर ले रहा हूँ। बोले तो यहाँ पर i = 0 है, इस कंडीशन में आती है, कंटिन्यू बोलती है। ये कंसोल एक्सिक्यूट नहीं होती, फिर लूप में जाती, उसके बाद एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद इस कंडीशन में आती है, कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए कंटिन्यू होती है, फिर लूप में जाती है। ऐसा ही 4 होने के बाद 5 आती है, 5 आने के बाद 5 इज लेस देन 5 है बोले तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। उसके बाद से ये कंसोल प्रिंट होती है। लास्ट में ये कंडीशन को चेक कर लेती है, एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टॉप हो जाती है फॉर लूप। आप देख सकते हैं 12 तक प्रिंट होने के बाद एक फॉर लूप टर्मिनेट हो गया है। ये है फॉर लूप। चलो हम अब सीखेंगे वाइल लूप। वाइल लूप इसके लिए हम कमेंट लगाना है, कमेंट लगाने के लिए $/ लगा दिया तो कमेंट हो जाएगा। ये है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप सीखने के लिए हम वाइल को लगाएंगे वाइल, उसके बाद यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देना है इसके अंदर। चलो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट वो = 0 एंड वो इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड उसके बाद console.log वो मैं कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर जाके मैं इसको दबा दिया तो ये वाइल लूप चलते ही रहेगा क्योंकि वो = 0 है और वो 10 से 0 में ही रहेगा। वो = 0 है, इसका इंक्रीमेंट तो नहीं हो रही, इसलिए ये लूप चलता ही रहेगा। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट को, एक कंडीशन को भी लगाना है यहाँ पर। उसके लिए हम O++ लगाएंगे। O++ बोले तो O को एक नंबर ऐड कर देती है। चलो अब देखेंगे ये वाइल लूप। आप देख सकते हैं 0 से लेकर 10 तक पूरा प्रिंट हो गया क्योंकि वो = 0 है, वाइल में आती है। वाइल में आने के बाद एक कंडीशन को चेक कर लेती है, कंडीशन 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10 बोले तो ये ट्रू हुआ है। ट्रू होने के बाद ये console.log ये प्रिंट हुआ है। उसके बाद O++ हुआ है। O++ बोले तो वहाँ पर 0 + 1 बोले तो यहाँ पर 2 हुआ है। अब ये O2 हुआ है। उसके बाद वाइल ऐसा ही वो पूरा लूप कर लेती 10 होने के बाद एक कंडीशन फॉल्स होती है। एक कंडीशन फॉल्स होने के बाद एक बार कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो लूप टर्मिनेट हो जाती है, उसमें से निकल जाते हैं। ऐसा ये लूप्स काम करते हैं। ये है वाइल लूप। और एक लूप भी रहती है, क्या है, डू वाइल लूप। चलो डू वाइल लूप को लगाने के लिए डू इसके सिंटैक्स मुझे भी पता नहीं, मैं भी कभी भी यूज नहीं किया। चलो देखते हैं। इक्वल टू 66 आई थिंक ऐसा नहीं होता होगा। चलो मैं एक बार ChatGPT से पूछ लेता हूँ। मैं भी इस डू वाइल लूप को कभी भी यूज़ नहीं किया, मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। चलो ये है डू वाइल लूप। ऐसा रहती है सिंटैक्स। अरे रुको भाई, कहाँ पर जा रहे? मुझे ये काम कैसा करता है पता है, बट इसको मैं कभी भी यूज़ नहीं किया। ये है डू वाइल लूप। डू बोले तो इसके अंदर एक कोड होती है console.log ओ। चलो मैं अब यहाँ पर O इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। 0 लगा के मैं यहाँ पर ओ लगा देता हूँ। O और 0 आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, बट कुछ भी नहीं होता। कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज हो तो भी ये हुआ तो भी नहीं, मुझे हिंदी भी नहीं आ रही। कंफ्यूज होना है, होने पर ही आपको कोडिंग आती है। चलो मैं आपको प्रिंट कर दिया तो
आई थिंक ये भी इन्फिनिट लूप में चला गया, नहीं। इसका मैं एक कंडीशन लगाना भूल गया था, इसलिए ये भी इन्फिनिट लूप में चला गया। अब इसको स्टॉप करने के लिए मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ पहले। ऑलरेडी रनिंग में है टास्क। चलो, ये पिछले बार भी हुआ था वाइल लूप से। ये लूप से यही मुश्किल होती है कि उसका कंडीशन नहीं लगाए तो वो प्रिंट होते रहते, वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। चलो, मैं स्टॉप करके मैं फिर वापस आके इसके बारे में बोल देता हूँ। चलो, और डू वाइल लूप को मैं स्टॉप कर दिया हूँ पूरा VS कोड को क्लोज करके। वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में हम कंडीशन नहीं लगाए तो वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। चलो, अब देख के करेंगे। चलो, अब मैं फिर से डू वाइल लूप यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पर कोड को देना है, और क्या है, console.log of o। चलो, अब मैं कंडीशन देता हूँ o is not equal to 0। चलो, o is not equal to 0 बोल के मैं कंडीशन दिया हूँ। देखे उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट का बटन चला दिया तो आप देख सकते हैं वो प्रिंट हुआ है। क्या हो रहा है कि मैं अब आपको बता देता हूँ। ये है डू वाइल लूप। क्या करती है डू वाइल लूप, एक बार इस कंडीशन को एग्जीक्यूट होने से पहले एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेती है। बोले तो एक कंडीशन में ऑलरेडी नॉर्मली वाइल लूप में क्या होती है, वाइल लूप ओनली ट्रू हुआ तो उसके अंदर के कोड एग्जीक्यूट होती है, नहीं तो नहीं होती। पर इस डू वाइल लूप में क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डू के अंदर कुछ कोड रहती है, वो एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद वाइल लूप को चेक कर लेती है। वाइल लूप फॉल्स होने पर भी डू के अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका मीनिंग ये है कि आपका कोड डू वाइल लूप में हुआ तो एटलीस्ट वंस वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका मीनिंग वो रहती। चलो, अब मैं इसको भी कर देता हूँ 10 एंड लेस देन इक्वल 10 एंड ओ प्लस प्लस। अब कर दिया तो ये हमारा बन गया डू वाइल नॉर्मल डू वाइल लूप। आप देख सकते हैं 10 तक प्रिंट हुआ है। इसको निकाल दे के मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा दिया तो ये नॉर्मल डू वाइल लूप हो जाएगा। ओनली 0 ही प्रिंट हो, सॉरी, फिर से मेरा कोड गया। ये फिर से मेरा इन्फिनिट लूप में आ गया। ओके गाइस, ये है डू वाइल लूप का स्टोरी। ऐसे इन्फिनिट मोड में आ जाते हैं लूप्स। हम पूरा इस चैप्टर में इस वीडियो में क्या क्या सीखे हैं, इफ एल्स का लैडर एंड स्विच स्टेटमेंट एंड फॉर लूप एंड वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में भी सीखेंगे। ये जस्ट बेसिक्स है, हम बेसिक्स मैं सिखा रहा हूँ आपको बड़े वीडियोस बना के। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।